हमारे चैनल देवला डाका पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो। बहुत दिन हो गए थे हमें वीडियो लेके आए। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो आपको कैसे लगते हैं इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। मैंने चैनल का लिंक आपको दे दिया है, देवीलाल डाका 16। तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, मोटिवेशन वीडियो मिलेगी। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आर्डिनो। आर्डिनो के बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। ये हम बिगिनर लेवल से लेके चल रहे हैं। आर्डिनो यूनो बोर्ड्स एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा आर्डिनो बोर्ड। तो अब हम इसके बारे में बात करें तो आर्डिनो बोर्ड क्या होता है। आर्डिनो यूनो ये ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, जिसमें हमारी एक चिप होती है 8 मेगा 328P। ये एक कंट्रोलर है जिसका नाम है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। और बिगिनर और एडवांस यूजर लेवल पे हम इसे डील करते हैं। आर्डिनो के बारे में हम देखें तो जैसे कि ह्यूमन में ब्रेन होता है, वैसे ही आर्डिनो एक मशीन के अंदर उसका ब्रेन होता है, एक मशीन का ब्रेन होता है जो कि मशीन के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसी में ह्यूमन मशीन इंटरफेस के थ्रू हम कोड करते हैं। और इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो 80 मेगा 328P का होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसकी 5 वोल्ट होती है, और इनपुट वोल्टेज होती है वो 5 से 12 वोल्ट होती है। पर जो रिकमेंडेड होती है वो 7 से 12 वोल्ट मानी जाती है। और डिजिटल इनपुट पिन्स की बात करें, इनपुट आउटपुट पिन्स की बात करें तो इसमें 14 पिन्स होती है, जिनमें से 6 पिन वो हमारी प्रोवाइड होती है पीएमडब्ल्यू आउटपुट के लिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए। पीएमडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। एनालॉग इनपुट्स की बात करें तो इसमें हमारी 6 एनालॉग इनपुट्स होती हैं। और फ्लैश मेमोरी की बात करें तो इसमें हमारी 32 KB की फ्लैश मेमोरी होती है। और क्लॉक स्पीड इसमें हमारी 16 मेगाहर्ट्ज की होती है। क्लॉक स्पीड मतलब कि 16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। अगले हम बात करें तो पिन कॉन्फ़िगरेशन में हमारी इसमें टोटल 14 पिन होती है, वो इनपुट आउटपुट पिन होती है, जिनमें 0 से 13 तक होती है। इसके बाद हमारी 6 एनालॉग इनपुट्स होती है जो A0 से A5 तक होती है। पावर पिन्स की बात करें तो इसमें पावर पिन्स हमारी जनरली 3 पावर पिन्स है, और ये हमारी ग्राउंड है जो कि 0 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ग्राउंड पिन पावर पिन यानी वी इन मतलब वोल्टेज इनपुट्स पिन 3.3 वोल्ट। अगर हमें कोई रिसोर्स 3.3 वोल्ट पे भी ऑपरेट कराना होता है, जैसे एलईडी होगी, हमारी एलईडी हमारी 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो इसके लिए हम 3.3 वोल्ट कर सकते हैं। 5 वोल्ट पिंस हमारी जैसे कोई मोटर वगैरह होगी, ड्राइव वगैरह होगी जिससे हमें चलाना हो, ड्राइवर वगैरह, तो उसको हम 5 वोल्ट ऑपरेट करा सकते हैं। इसमें हमारी अगली होती है रीसेट पिंस। और मैंने पीएमडब्ल्यू पिंस की बात की थी जो कि 6 पिंस होती है हमारी, जो कि नंबरिंग हमने यहाँ पे दे रखी है 3, 5, 6, 9, 10, 11। पीएमडब्ल्यू मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिंस होती है हमारी। आगे हम देखें तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें हमें प्रोग्राम करने के लिए और पावर के लिए हमारा यूएसबी कनेक्टर लगा होता है। और एक पावर जैक होता है जो कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। रीसेट बटन्स होते हैं, अगर कोई प्रोग्राम हमें रीसेट करना हो, रीस्टार्ट करना हो, तो उसके लिए हम रीसेट बटन का यूज करते हैं। एटमे का हमारा जो मेन कंट्रोलर हो गया। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हमारे पास मैनेज वोल्टेज लेवल्स होते हैं। और ऑसिलोलेटर के लिए मेंटेन टाइमिंग्स। क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो कि हमारी पीडब्ल्यूएम के लिए यूज होता है। अब आर्डिनो आईडी की बात करें तो आर्डिनो आईडी जो प्रोग्राम होता है वो स्केच के थ्रू होता है। यानी आर्डिनो आईडी एक हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं। और ये हमारा सी और C++ प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इसमें हम कोड को क्या करते हैं, आर्डिनो आईडी हमारा एक जो सॉफ्टवेयर है जिसके हम अंदर आर्डिनो के लिए कोड लिखते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, फिर उसे अपलोड कर देते हैं आर्डिनो बोर्ड में। अवेलेबल ये हमारे लिए अवेलेबल है, विंडो में यूज कर सकते हैं, हम मैकबुक में यूज कर सकते हैं, और लिनक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो आर्डिनो आईडी का यूज हम होम ऑटोमेशन, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए भी कर सकते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स और एजुकेशन टूल के लिए तो आर्डिनो यूज होता ही है। हम आर्डिनो यूनो को ही क्यों चूज करें, जैसे कि और भी माइक्रो कंट्रोलर है। आर्डिनो यूनो के आर्डिनो मेगा भी है, पर यूनो भी है। तो और हमारा ESP32 हो गया। और बाकी देखें तो हमारा रसबेरी पाई हो गया, रसबेरी पाई पिको बोर्ड हो गया। ये और भी बोर्ड है, पर हम आर्डिनो यूनो को ही यूज करते हैं क्योंकि इसको यूज करना बहुत इजी है। ठीक है, और इसकी ऑनलाइन कम्युनिकेटिव जो स्पोर्ट्स है वो भी हाई है।
इसको हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, वाइडली अवेलेबल कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। इसमें हम कोड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये हमारा हो गया कि हम सी और सी प्लस प्लस को सपोर्ट करता है, तो यानी इजीली कोड कर सकते हैं हम इसमें। और इसको जो वैल्यूएबल है, यानी अगर इसे हम खरीद के ले आए तो हमें मिनिमम 250, इसकी जो रेंज है वो 250 से 450 रुपए के बीच में है, तो आसानी से मिल भी जाता है मार्केट में। अब गेटिंग स्टार्टिंग, अगर हमें एक आर्डिनो को यूज करना है तो हम सबसे पहले आर्डिनो आईडी इसका सॉफ्टवेयर होता है उससे डाउनलोड करेंगे, फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड है उसके साथ हम यूएसबी के थ्रू इसे कनेक्ट करेंगे। फिर उसमें हम आर्डिनो आईडी में जाके इसका पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, और वहां पे हमें कुछ ऐसे कोड दिए होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लिंक एलईडी, जो कि हमारा पहला कोड है, और उसे हम अपलोड करके टेस्ट करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है आर्डिनो आईडी का कि वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप होता है जहाँ की हम अपनी पिंस मोड्स को डिफाइन करते हैं कि हमने इस पिन से आउटपुट लेनी है, इनपुट लेनी है। फिर वॉइड लूप हमारा एक सेटअप होता है जिसके अंदर हमारा कोड रन करता रहता है, जैसे कि 13 नंबर पिन है जो आईडी उनमें इनबिल्ट एलईडी होती है, तो मैंने यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंकिंग का कोड लिख रखा है वॉइड लूप। फिर मैंने डिजिटल राइट लिखा, क्योंकि मेरी 13 नंबर पिन है वो डिजिटल पिन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से 13 नंबर पिन हमारी डिजिटल पिन होती हैं। और इसके बाद मैंने डिले दिया है 1 सेकेंड्स का, क्योंकि इसमें हमने माइक्रो सेकेंड में लिखा है। फिर मैंने डिजिटल राइट, पहले मैंने पिंस को हाई कराया फिर लो कराया। ये कोड जब तक लूप में चलता रहेगा, यानी एलईडी ब्लिंक करती रहेगी। इसके बाद हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो आर्डिनो आईडी वेरी पावरफुल एंट्री पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स है। प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, बिल्ड सर्किट एंड इनोवेट के लिए यूज होता है। इसके हम स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल, यानी एक स्किल अगर कोई बंदा अपनी क्रिएट करना चाहता है तो स्टेप बाय स्टेप इससे हम सीख सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें, और मेरे साथ आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि आपको सिखाएं इस चीज के बारे में, और आप हमसे जो भी सीखें उसके बारे में कमेंट जरूर करें। तो लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल। अगर यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही मोर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में सीखने का मौका मिले। एक्सप्लोर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।